इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये बीरबल और अकबर नाम सुना है? बीरबल की चतुराई के किस्से तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, जो कि आपने अकबर बीरबल की कहानियों में सुने होंगे या पढ़े होंगे। ये बादशाह अकबर हैं और इनके साथ में ये कौन है? बीरबल। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और ये बीरबल उनमें से एक थे, जो बादशाह को बहुत अधिक प्रिय थे। यानी बीरबल बादशाह को बहुत अच्छे लगते थे। बादशाह को बीरबल सबसे अधिक प्रिय यानी अच्छे क्यों लगते थे, बताओ? क्योंकि बीरबल उनमें सबसे अधिक चतुर, बुद्धिमान व हाजिर जवाब थे। यानी उनके पास हर सवाल का जवाब रहता था, वो भी एक तर्क के साथ, जिसको गलत साबित कर पाना थोड़ा असंभव था। तो चलो ऐसी ही बीरबल की चतुराई की एक कहानी का आनंद लेते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा आप सवाल पूछोगे वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि यानी उनकी समझदारी, उनकी हाजिर जवाब और उनकी चतुराई, ये सब बातें बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाना यानी उनको भी इतना नॉलेज नहीं था जितना बीरबल को था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे यानी थोड़ी ईर्ष्या करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, क्योंकि बादशाह क्या करता था? बीरबल को ज़्यादा प्यार करता था। अकबर के एक खास दरबारी, जिनका नाम था ख्वाजा सरा, को अपनी विद्या यानी अपनी पढ़ाई लिखाई और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक, एक बहुत छोटा बालक, केवल बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। आप कोई बात अपने आप ही मान लो, उससे कुछ होता नहीं। उसके लिए तो आपको कुछ सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा कि आप बेस्ट क्यों हो, कैसे हो। तो दरबार में बीरबल की ही तुति बोलती। यहाँ पर ये मुहावरा है, तुति बोलना, यानी दरबार में बीरबल का ही प्रभाव था। बीरबल जो भी बात बोलते वो सबको अच्छी लगती और वो सही भी बोलते थे। तो दरबार में बीरबल की ही तुति बोलती, बीरबल का ही प्रभाव था। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ यानी उनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, जैसे जितना बीरबल की बात को मिलता था। तो उससे ख्वाजा साहब बड़े परेशान रहते थे। इसीलिए उन्होंने ये एक तरीका सोचा। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर ख्वाजा साहब की चलती यानी उनकी बात कोई मानता तो वो हिंदुस्तान यानी भारत से
बीरबल को भारत से ही निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे, उसके लिए तो उनके पास कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा था, कोई उपाय नहीं था कि उनको कैसे निकलवाएं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। ये एक दिन ख्वाजा साहब ने सोचा। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना, छुड़ा देना, ये भी एक मुहावरा है। तो ऐसे तो छक्के छुड़ा देने का अर्थ होता है पराजित कर देना। यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, छक्के छुड़ा देना यानी बीरबल को फिर कोई उपाय नहीं सूझेगा या उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। ये सब कौन सोच रहा है? ख्वाजा साहब, कि मैं ऐसे सवाल पूछवाऊंगा बादशाह से तो बीरबल उनके जवाब नहीं दे पाएंगे, और वह लाख कोशिश करके भी, लाख कोशिश करना यानी बहुत सारे प्रयास करेंगे, करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। कि बीरबल की बुद्धि काम नहीं करेगी और वो बहुत कोशिश करेंगे तो भी महाराज को यानी अकबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ये सारा प्लान ख्वाजा सरा ने सोचा कि फिर मैं बीरबल से बेस्ट हो जाऊंगा। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, पगड़ी तो जी सिर पर पहनी जाती है और अचकन ये ऊपर से पहनी है, तो अचकन और पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, यानी बीरबल अपने आप को बहुत चतुर समझता है, बहुत बुद्धिमान होशियार समझता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हो। बातों के धोखे में आ जाना यानी उसकी बात मान लेते हो, जो वो बोलता है उसी को आप सही मान लेते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। ये बात ख्वाजा साहब किसके साथ कर रहा है? बादशाह अकबर के साथ, कि आप जो मैं बताऊं वो 3 सवाल बीरबल से पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। दिमाग की गहराई नापना ये भी एक मुहावरा है, यानी बीरबल की बुद्धिमत्ता को जानना। बुद्धिमत्ता को जान लो कि वो कितना होशियार है, वो सच में होशियार है या आप ऐसे ही मान रहे हो। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। नकली अकल बहादुर यानी वो अपने आप को झूठ मूठ का दिमाग में तेज समझ रहा है, तो उसकी कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना यानी उसकी पोल खुल जाएगी, उसका रहस्य या भेद खुल जाएगा कि वो होशियार है या नहीं है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर, ख्वाजा के रिक्वेस्ट करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? परम ज्ञानी यानी जो ज्ञान में सबसे ज़्यादा हो, तो परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा। खुशी से पूछें, कि खुश होकर पूछें, खुश होकर पूछो, जरूर दूंगा, बताऊंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है, यानी पूरे संसार का सेंटर बिंदु कहाँ है, केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। बीरबल ने एक छड़ी को वहीं जहाँ पे खड़ा था वहीं पर गाड़ दिया जमीन में और बोला कि जहाँ पर ये छड़ी गड़ी है यही दुनिया का केंद्र है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो
यानी मेरी बात पर भरोसा ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। फीते से इंच टेप, जिससे हम किसी भी चीज़ को नापने के काम लेते हैं। तो बोले कि अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो आप फीते से पूरी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है, तब मैं मान लूँगा। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब ये बताओ कि आकाश में तारे कितने हैं? अब आप बताओ, ये आकाश में तारे कोई काउंट कर सकता है क्या? नहीं ना। तो बीरबल ने उसका जवाब क्या दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई। ये देखो यहाँ छोटी सी दिख रही भेड़। भेड़ तो आप लोगों ने देखी होगी ना, जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बीरबल ने अपनी बात का उत्तर दिया। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है, यानी इसमें कोई डाउट है, मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं हो, तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं कि भेड़ के बाल ज़्यादा हैं या तारे ज़्यादा हैं। दोनों की गिनकर दोनों की तुलना, इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। अब वो काम भी बड़ा मुश्किल था। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, संसार की आबादी यानी जनसंख्या, कितने लोग हैं पूरे संसार में, जनसंख्या कितनी है, लोगों की संख्या कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। घटती बढ़ती यानी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। कभी किसी का जन्म होता है तो कभी कोई मर जाता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, एक जगह पर उनको इकट्ठा कर लो, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब ये काम भी बहुत मुश्किल है करना। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक भौं सिकोड़ना भी एक मुहावरा है, यानी नाराज हो गए थोड़े। नाक भौं सिकोड़ना, घृणा करना या नाराज होना, उसकी बात पर, बीरबल की बात से थोड़ा सहमत नहीं थे, उनको अच्छी नहीं लगी उनकी बात। तो नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। बीरबल ने कहा कि भाई, जैसे सवाल होंगे वैसे ही जवाब होंगे। आपने सवाल गोलमोल पूछे तो उनके जवाब भी गोलमोल ही होंगे। तो आप पहले मेरे जवाब को गलत साबित करो, पहले बताओ कि जो मैंने बोला वो गलत है, तब आगे बढ़िए, तब आगे चलना या पूछना आगे कुछ और। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बनना, यानी ख्वाजा साहब को फिर कुछ समझ में नहीं आया कि अभी मैं क्या बोलूं। तो इस तरह बीरबल अपनी चतुराई से सबका मुंह बंद कर देते, हर बात का उनके पास जवाब होता था। थी ना कहानी मज़ेदार? तो अब चलते हैं आगे। इस पाठ में आने वाले मुहावरों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तुती बोलना यानी ज़्यादा प्रभावी होना। छक्के छुड़ाना, कोई उपाय न सूझना या बुद्धि काम न करना। कलई खुल जाना, कोई भेद या कोई पोल रहस्य खुल जाना। दिमाग की गहराई नापना, बुद्धिमत्ता को जानना कि वो कितना होशियार हैं। नाक भौं सिकोड़ना, घृणा करना या नाराज होना। अब इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो बताओ, ख्वाजा सरा ने 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल क्या था कि
पहला सवाल उनका था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है। दूसरा सवाल था आसमान में कितने तारे हैं। और तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। तो इन तीनों का कुछ और भी जवाब हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। मैं जिस घर में रहता हूँ वही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अगर किसी को इस बात पर विश्वास नहीं है तो नाप कर देख लो। इसी तरह दूसरे सवाल का जवाब, आकाश में तारे कितने हैं। तो एक बोरी राई, राई के दाने बहुत छोटे होते हैं, तो एक बोरी राई में जितने दाने हैं आकाश में उतने तारे हैं। इसी तरह हम बोल सकते हैं हमारे सिर पर जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी है। संसार की जनसंख्या कितनी है, तो उसका जवाब हम ये बोल सकते हैं। इसी तरह अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते। क्या पूछते हम? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए ये सवाल पूछता। बादशाह अकबर का कहना है कि बीरबल अक्लमंद नहीं है, उसमें बिल्कुल अकल नहीं है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह अकबर ने झूठ बोला या सच? तो इस बात का उत्तर देना बीरबल के लिए मुसीबत बन सकता था। अब है ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते, यानी उनकी बात कोई मानता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? बताओ आपके मन की कौन कौन सी इच्छा है। कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपका मन कर रहा है। जैसे अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्त कर दूं, फ्रिज को चॉकलेट से भरा रखूं, सारे दोस्तों के साथ खूब खेलूं, या कुछ भी अपने मन की जो भी इच्छा है उनको लिख सकते हैं। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। इसी तरह बस बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर हर वाक्य में बस के अलग अलग अर्थ हैं। इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। जैसे पहला है चल, तो चल का जरा तुम मुझे चल कर दिखलाओ। इसी तरह चल चल, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, मैं तो चल चल कर थक गया। चला, तुम बैठो, मैं तो चला। चलें, आज शाम को बाजार चले क्या। इसी तरह चलना, अब हमें चलना चाहिए। चलती, चलती बस से नीचे नहीं उतरना चाहिए। चलो, चलो अब पढ़ाई करो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। ये आप अपने मन से कोई भी कहानी लिख कर दिखाओ। जैसे जब अकबर ने बीरबल से पूछा होगा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने एक छोटे बच्चे को महाराज की गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा, वह कभी मारता, गोदी में बैठा था ना बीरबल अकबर की, तो बच्चा कभी मारता, कभी जिद करता और कभी महाराज की मूछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं है। महाराज अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ होगा। इस तरह आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो कहानी बनाकर। खोजो कहानियाँ।
बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं यानी बहुत फेमस हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। मुंह बंद कर देना यानी वो उनकी बात का जवाब इस तरह का देता है कि जवाब सुनने वाले के समझ में नहीं आती कि इस बात का मैं क्या आंसर करूं फिर वापस, तो उसका मुंह बंद कर देता है। तो इसी तरह की अकबर बीरबल की कहानियां हैं, उनमें आपको ऐसा किस्सा मिल जाएगा। जैसे एक बार अकबर के दरबार में 3 मंत्री बीरबल के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे बीरबल के जवाबों से तंग आ गए थे और उन्होंने अकबर से शिकायत करते हुए कहा कि बादशाह के सवालों का जवाब उनके पास भी है। बादशाह के पास जाकर बोले कि हमारे पास भी आपके सवालों का जवाब है, आप बीरबल को ही इतना क्यों मानते हो। ये बात उनको परेशान करती थी। तो तीनों ने मिलकर ऐसे प्लान बनाया। अकबर ने आसमान में उड़ते कौवों को देखकर उन तीनों मंत्रियों को से पूछा, अच्छा चलो बताओ कि आगरा में कितने कौवे हैं। तीनों मंत्रियों ने सोचा कि कौवों को गिनना तो नामुमकिन है, यानी असंभव है थोड़ा, फिर इस सवाल का जवाब हम कैसे दें। तो उनमें से एक मंत्री बोला, जहां पना कौवों को गिनना तो असंभव है, हम इस सवाल का जवाब नहीं बता सकते। उसी समय बीरबल वहां से गुजरा और अकबर ने उसे अपने पास बुलाकर सवाल बताया और जवाब देने को कहा। बीरबल बोला, महाराज आगरा में तो 4444 कौवे हैं। यदि वे बढ़ते हैं यानी उनकी संख्या या नंबर बढ़ते हैं तो इसका मतलब हिंदुस्तान के दूसरे कौवे यहाँ रहने वाले दोस्तों से मिलने आए हैं, और यदि कम है, इस संख्या से अगर कम है तो यहाँ के रहने वाले कौवे हिंदुस्तान में रह रहे अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। यदि आपको मुझ पर शक है यानी मेरी बात पर विश्वास या भरोसा नहीं है तो खुद ही गिन लो। तब अकबर छाती चौड़ी करके तीनों मंत्रियों को बोला, इसीलिए मैं बीरबल को सवाल पूछता हूँ क्योंकि उसके पास मेरे हर सवाल का जवाब होता है। तीनों मंत्रियों ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अकबर एवं बीरबल से माफी मांगने लगे। अभी अपना अगला प्रश्न है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी यानी तुरंत जवाब देना उसी वक्त के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो उनके नाम जैसे तेलानी रामा की कहानी में है तेलानी राम, शेख चिल्ली आदि। और आजकल जैसे कपिल शर्मा भी ऐसे ही हाजिर जवाबी आंसर करता है। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। जैसे बुद्धिमान को और क्या बोल सकते हैं, अक्लमंद। इसी तरह मूर्ख का बेवकूफ, अभिमान का घमंड, विश्वास का भरोसा, संसार का जगत, कोशिश का प्रयास या प्रयत्न। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो, यानी इनको वाक्यों में लिखो, वाक्य बनाकर लिखो इन पर। जैसे नाक भौहें सिकोड़ना, किसी को पसंद नहीं करना या किसी चीज़ से घृणा करना। तो इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे सुनील ने करेले की सब्जी देखकर नाक भौहें सिकोड़ ली। कलई खुलना, पोल खुलना। तो संत होने का ढोंग कर रहा था, संत होने का जो नाटक कर रहा था, पुलिस के छापा पड़ने पर उसकी कलई खुल गई यानी उसकी पोल खुल गई। इस पाठ में प्रयोग किए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर समझें। अकबर बीरबल की अन्य कहानियों को पढ़कर अपने दोस्तों को सुनाएं। सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें।